हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए। और कुंभ राशि वालों के लिए मैं बोल सकती हूँ ये वीडियो सीरीज़ का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला, सबसे इम्पॉर्टेंट वाला वीडियो रहने वाला है। सो कुंभ राशि वालों, चाहे आप खुद के लिए देख रहे हैं, अपने पार्टनर के लिए, अपने बच्चों के लिए, इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा। मीनवाइल जैसे कि ट्रांजिट का वीडियो है कि राहु के ट्रांजिट के रिगार्डिंग वीडियो रहने वाला है। और राहु का ट्रांजिट तो 18 मई को हो चुका था, ठीक है। लेकिन राहु के ट्रांजिट में एक खास चीज़ होने वाली है कि राहु और केतु जो कि उल्टे चलते हैं और 1.5 साल तक एक राशि में रहते हैं। तो राहु का राशि परिवर्तन हुआ था 18 मई 2025 को, लेकिन राहु के इम्पैक्ट आने शुरू होंगे आपको सितंबर 2025 से, और ये इम्पैक्ट बने रहेंगे बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में जून 2026 तक। तो मोटा मोटा 9-10 महीने का टाइम पीरियड है, बहुत लंबा होता है, साल चेंज हो जाएगा और आपकी राशि के लिए और आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गोचर रहने वाला है। और 2 पार्ट में होगा वीडियो। सबसे पहले मैं टैरो से आपको समझाऊंगी, क्योंकि टैरो से आपको समझना बहुत ईजी होता है, हर कोई समझ पाता है। उसके बाद दूसरा पार्ट मैं आपको ट्रांजिट पे ही समझाऊंगी डायरेक्टली, किस किस तरह से किस किस घरों को एक्टिवेट करके कैसा कैसा फलित रहने वाला है। मेरे हिसाब से तो आपको दोनों ही पार्ट देखने चाहिए, और या फिर अगर आपकी प्रेफरेंस है कि हमें ये पार्ट देखना है, ये नहीं देखना है, तो वो आपकी मर्जी है। आप इस वीडियो को लगन राशि से और चंद्र राशि से देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिलेटेबल चीज़ें फील होंगी। तो देख लेते हैं कि राहु किस तरह के फलित देने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो हैंग्ड मैन है, हाँ ठीक है, और दूसरा है यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है, और है यहाँ पे पैसा तो दे के जाएंगे। राहु, केतु, मंगल और शनि, इस तरह के जो ग्रह होते हैं ना, ये पैसा दे के जाते हैं। 9 ऑफ कप्स है यहाँ पे, और यहाँ पे है दी सन का कार्ड। क्या ही बात है, क्या ही बात है। मतलब हमने 5 कार्ड निकाले हैं, मोर और लेस 5 के 5 पॉजिटिव हैं, बहुत बढ़िया है। रुपये पैसे की बात कर रहे हैं, आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा है। इसको क्लेम कर लीजिए इस वीडियो को। और इस वीडियो में जितनी भी मैं चीज़ें बताऊंगी उनको अगर आप फॉलो भी कर लेंगे तो लाइफ जो है ना आपकी 180 डिग्री बदल जाने वाली है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो हमारी लाइफ में हो रही होती है, ट्रांसफॉर्मेशन है, 7.5 है, राहु केतु के गोचर परिवर्तन है, राहु की दशाएं आ गई हैं, शनि की दशाएं आ गई हैं, वो बेसिकली इसीलिए हमारी लाइफ में आती हैं क्योंकि जो चीज़ें हम इजीली नहीं सीख रहे हैं शायद मुश्किलें हमें सिखाती हैं। और एक्वेरियस का तो ये थीम रहता है कि उन्होंने सीधा सीधा कुछ सीखना ही नहीं होता है जब तक उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज ना किया जाए, बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ ना किया जाए, बहुत ज़्यादा प्रेस्ड करके स्क्वीज़ करके, तब तक वो ट्रांसफॉर्म नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि शनि की राशि होती है तो थोड़े से फिक्स्ड होते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। तो लाइफ आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी सिखाने के लिए ही ये सारी की सारी चीज़ें आपकी लाइफ में कराती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे राहु की। तो राहु का जो गोचर परिवर्तन हुआ था, राहु केतु क्योंकि उल्टे चलते हैं और 1.5 साल लगता है 30 डिग्री घूमने में, तो राहु का इम्पैक्ट अभी फील आपको नहीं हुआ होगा, क्योंकि राहु ने अपनी जो डिग्रीज कवर की हैं वो 30 से लेके 24 तक आने में उनको ये 3-4 महीने लग गए हैं। अब जो सितंबर 2025 है और अगले साल जून 2026 में, उसमें ऐसा क्या खास होने वाला है कि मैं वीडियो बना रही हूँ और आप वीडियो देख रहे हैं। इस बीच में राहु की डिग्री रहने वाली है 24 डिग्री से लेकर घटते घटते 7 डिग्री तक, यानी कि जवान, युवा, कुमार अवस्था जो होती है किसी इंसान की, जिसमें उसमें हेल्थ होता है, वेल्थ होता है, विगर होता है, कुछ करने का जज्बा होता है, तो ऐसे ही ग्रह भी सबसे अच्छा फलित जो है अपनी कुमार अवस्था में और अपनी युवा अवस्था में ही देते हैं। तो जो फलित है बेसिकली जो अब तक मिसिंग था और जिसकी की बहुत ज़रूरत थी आपकी लाइफ में इस टाइम पे, वो इस टाइम पे मिलने वाला है, ठीक है। वो क्या मिलने वाला है? सबसे पहले तो ना, खोया हुआ जितना भी मान सम्मान है आपका, वो 7.5 में खोया है, इस साल खोया है। और 2025 तो ना गाइज, मेरी कंसल्टेशन में भी लोगों से बात होती है, हर कोई यही कह रहा है कि यार ये साल बहुत ही मुश्किल था, रीज़न समझ में नहीं आया क्यों, पर हर किसी की लाइफ में ही अप्स एंड डाउन्स बहुत आए। तो 2025 इसलिए बहुत मुश्किल था कि इसमें शनि का गोचर परिवर्तन हुआ, इसमें राहु केतु के ट्रांजिट हुए, इसमें जुपिटर का राशि परिवर्तन हुआ, जुपिटर अतिचारी चल रहे हैं, साल मंगल का है, 2025 है। और इवन कि एक इंडिविजुअल लाइफ में ही नहीं, पूरे देश दुनिया में आप देखिए,
दोस्ती किसी की किसी देश से किसी देश की है, फिर किसी से दुश्मनी है, फिर उनके आपस में दुश्मनी होगी, फिर जो दुश्मन थे वो आपस में दोस्त हो गए। मतलब क्या चल रहा है, केओस चल रहा है। और ये दुश्मनी, ये दोस्तियां कब तक टिकेंगी, कौन किसके साथ रहेगा, ये पता ही नहीं चल पा रहा है। रिश्तों में भी सेम यही हो रहा है। पार्टनर्स का पता नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ 1 साल भी चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। तो यहाँ पे ये जो राहु है, आपको सबसे पहले तो ना आपका नेम फेम जो आपका बिगड़ा है, जो आपका पब्लिक स्टेटस श्रिंक हुआ है, लोग आपसे दूर हुए हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आपको गलत समझा गया है, आपकी इमेज को ख़राब किया गया है, आपके खिलाफ बातें फैलाई गई हैं। जो लोग मार्केट में काम करते हैं, जो लोग बिज़नेस का काम करते हैं, उनके बिज़नेस वाली नीश में उनके खिलाफ बातें फैलाना गलत, ठीक है। और जो रिलेशनशिप्स में हैं, उनकी रिलेशनशिप में इस तरह की बातें फैलाना, झूठ उनके खिलाफ परोसना, उनकी इमेज तार तार करना, उनको बेइज्जत करना, किसी भी तरह से उनका लॉस करना। एक क्लास का लॉस हो जाता है, पैसे का लॉस हो जाता है बहुत बार। तो जहाँ भी जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई होगी। वो भरपाई कैसे होगी, वो भरपाई आप ही करेंगे और राहु आपसे कराएगा। और यकीन मानिए, जब मैं ट्रांजिट खोलूंगी तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये वीडियो जो है सीरीज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके ही लिए रहने वाली है। क्यों? क्योंकि राहु जो है ना, राहु साम दाम दंड भेद, इसकी रणनीति और राजनीति बनाने में सबसे आगे है। तो ये राहु ना आपको होशियार और चालाक और कनिंग जिसको बोलते हैं कि अपना मतलब निकाल लेना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ये आपका थीम रहने वाला है इस टाइम पे। टिट फॉर टैट करने में ना आप घबराएंगे नहीं। और वो जो बहुत बहुत ज़्यादा आप लोगों ने दूसरों की कर करके देख लिया है ना, सेवा करके, दूसरों की हेल्प करके, पब्लिकली दूसरों का बहुत बहुत फ़ायदा करके और समाज कल्याण करके, सोशल रिफॉर्मर बन के, समाज सुधार करके, लोगों का मसीहा बन के जो आपने देख लिया, जो आपकी बस हो गई है ना, तो वो चीज़ भी आपको जो है आगे पुश करेगी कि भैया अब मुझे अपने लिए जीना है। ठीक है, आप अपने लिए जीना शुरू करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग ना इस टाइम पे जिम ज्वाइन करेंगे, कोई फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, जो उनका मन करता था, उनका पैशन था, कोई काम, पेंटिंग करना था, किसी को कविताएं लिखना था, किसी को अपनी फिजिकल बॉडी को चीजल करना है, किसी का कुछ था कि मुझे ये करना है, मुझे तो भाई मिस इंडिया या मिसेस इंडिया पीजेंट में जो है पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, ऐसी कुछ भी इच्छाएं हो सकती हैं, वो उठ के एकदम से आएंगी। ठीक है, और आप उन पे काम करेंगे। यहाँ पे अपने लिए जीना, एक सॉन्ग भी है ना कि जीने लगा हूँ पहले से ज़्यादा। हाँ, वो वाला आपका थीम रहेगा कि आप पहले से ज़्यादा जीना, खुल के जीना, खुल के बोलना, खुल के हंसना शुरू करेंगे। जो कहीं ना कहीं आप ककून में हो गए हैं, असोशल हो गए हैं, एंटी सोशल हो गए हैं। तो यहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारियां कर रहे हैं और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, रिटन एग्जाम है, इंटरव्यू है, किसी भी चीज़ की तैयारी है, सरकारी नौकरियों की तैयारी है, या आप प्रमोशन के लिए सोच के बैठे हैं कि हाँ मेरा बनता है, मेरा बिल्कुल है, तो उस टाइम पे आपका प्रमोशन इस टाइम पीरियड के बीच में जरूर होगा। नेम फेम होगा, बॉस से और फादर से सपोर्ट मिलेगा इस टाइम पे, जो कि एक्वेरियस को बहुत कम मिलता है। क्यों मिलता है ट्रांजिट में बता दूंगी, समझा दूंगी। और आप भी आगे से दूसरों को समझाइएगा, ये चीज़ें अपने तक ही ना रखें, इनको आगे फैलाएं। ठीक है, और एस्ट्रोलॉजी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं ही कर सकती हूँ या कोई एस्ट्रोलॉजर ही कर सकता है। धीरे धीरे आप भी सीखें, मेरी वीडियो देख के बेसिक एस्ट्रोलॉजी आपको आ जाएगी, इतना मैं मान के चलती हूँ। तो सबसे पहले तो क्लेम कर लीजिएगा, ठीक है, नेम फेम ही लिख लीजिए, या आपको कुछ और चाहिए, प्रमोशन चाहिए, तो कमेंट में आप प्रमोशन ही लिख लीजिए। दूसरी बड़ी बात क्या है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स, पैसे से राजा, क्योंकि राहु केतु मंगल शनि जो हैं आपके रिश्तों में तो दरार ला देते हैं, लेकिन मटेरियलिस्टिकली बहुत अच्छे होते हैं। आपके लगन में ही बैठे हैं, 7वें भाव को, बिजनेस के भाव को देख रहे हैं। तो जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप में हैं, खास करके, क्योंकि राहु आपकी टेक्नोलॉजी है, राहु आपका कम्युनिकेशन है, मास मीडिया है, सोशल मीडिया है, अगर इन फील्ड में आप किसी भी तरह का काम कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो अपार पैसा, राहु जो होता है ना बहुत ज़्यादा दे देता है। राहु की दी हुई सफलता बहुत सारे लोग तो संभाल भी नहीं पाते हैं, बट आप संभाल लेंगे क्योंकि आप शनि की राशि हैं। वो भी मैं ट्रांजिट में समझाऊंगी कि आप राहु की एनर्जीज को चैनलाइज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं हम देखेंगे। यहाँ पे आपकी लाइफ में प्यार भी आएगा, यहाँ पे जीवन साथी का सुख भी आएगा, और चीज़ों को ना एक फाइनल टर्न देने पे आप लगेंगे कि फाइनल है। इसके बाद जीवन साथी को एक मौका देना है, सुधरता है तो ठीक है, लाइफ में रहे, एंजॉय करे, ऐश करे, हमारे साथ में जाना है तो जाए, अपना जो भी बनता है ले और जाए। मतलब एक फाइनल कंक्लूजन लाइफ में मुझे लेते हुए यहाँ पे आप लग रहे हैं। पार्टनरशिप में कोई दिक्कत है, बिजनेस पार्टनरशिप में या मैरिज की पार्टनरशिप में, आप हिसाब किताब बराबर करेंगे इस टाइम पे कि ले भैया तेरा इतना बनता है, ले और चला जाए यहाँ से, मुझे अपने लाइफ को ना आराम से जीना है। एक आराम परस्ती आएगी, एक खुद के लिए जीना,
अपने लिए सोचना, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना, पहले से ज़्यादा खुश रहना और ये समझना कि मैं अकेले भी खुश रह सकता हूँ, और लाइक माइंडेड लोगों को अपनी लाइफ में खींच के लेके आएगी ये एनर्जी। तो ये बहुत ही बढ़िया है। पैसा कमाने के नए तरीके आपके सामने आ सकते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट बना के, ब्लॉगिंग करके, व्लॉगिंग करके, किस किस तरीके से अपनी बुक पब्लिश करके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, फॉरेन गवर्नमेंट से, फॉरेन क्लाइंट्स के साथ एमएनसी में काम करके, या फिर जो राहु के फील्ड होते हैं वो टेक्नोलॉजी वाले, डेटा कलेक्शन, डेटा साइंस, एआई, चैट जीपीटी, इस तरह की वर्कशॉप लेना या अटेंड करना भी इस टाइम पे आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। पैशनेट हो जाएंगे। और पैसा कमाने के लिए इसमें देखो पैसा भी है, प्यार भी है, कप्स भी हैं, और यहाँ पे पैसा और हीरे जवाहरात इस तरह की चीज़ें भी हैं, यानी कि दोनों ही चीज़ें चाहिए। राहु आया है तो राहु को तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत पसंद हैं, और राहु इसीलिए आया है कि कहीं ना कहीं आपने अपने आप को एक ककून में डाल लिया है, सोशली हर चीज़ से काट लिया है, ठीक है। तो सोशली आपका दोबारा से सोशल सर्कल बनाने के लिए, सर्कल भी आपका बहुत बड़ा होगा इस टाइम पे, इवन आपकी इच्छाएं बहुत बढ़ जाएंगी। अभी पिछले 2 साल आपको लगा होगा कि बिल्कुल संन्यास ही ले लेते हैं, कुछ नहीं रखा जीवन में, मोहमाया में कुछ नहीं रखा, तो राहु बोलेगा मोहमाया में ही सब कुछ रखा है, सब कुछ यहीं रखा है और सब कुछ यहीं से पाना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो इच्छाएं बहुत बढ़ा भी देता है, इवन कि राहु भ्रमित भी कर देता है बहुत बार, क्योंकि राहु भ्रम भी है, ठीक है। और राहु एक ऐसी टेढ़ी बुद्धि है कि लोग जहां सोचना बंद करते हैं, राहु वहां से सोचना शुरू करते हैं। एग्रेसिव रहेंगे, पैशनेट रहेंगे, चाहे लव लाइफ है, चाहे बिजनेस है, चाहे कोई कंपटीशन है, मतलब जो एनिमीज हैं आपके, चाहे ओपन एनिमीज भी हैं, चैलेंज करके आप उनके साथ जीतेंगे। कोर्ट केस है, लिटिगेशन है, किसी भी तरह की शत्रु बाधा है, रोग बाधा है, ऋण नहीं मिल रहा है, लोन कोई लिया हुआ है बहुत बड़ा, रीपे करने में दिक्कत आ रही है, रीपे करने के रास्ते खुलेंगे। कोई बहुत बड़ा लोन लेना चाहते हैं अपने बिजनेस को एनहांस करने के लिए, तो आपको लोन भी मिल जाएगा। तो बेसिकली जो चाहते हैं ना, ईश्वर भी आपकी इच्छाएं इस टाइम पे पूरी करेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी है इस टाइम पे, क्योंकि राहु का है, ये राहु का ट्रांजिट है, कोई जुपिटर का ट्रांजिट नहीं है कि बड़े मजे से बीतेगा। तो बीच बीच में आपको ये तो लगेगा कि किसी ने मुझे उल्टा लटकाया हुआ है, ठीक है। यानी कि थोड़ा सा बीच बीच में आपको भगवान की शरण में तो जाना पड़ेगा, क्योंकि 7.5 भी अपने अंतिम फेज में है, और यहाँ पर राहु भी आपको जो है लगन में बैठ के ही भटका सकते हैं, कुछ गलत रास्ते पे, कुछ गलत लोगों से मिला सकते हैं। क्योंकि राहु का क्या काम है? शॉर्टकट लेना, जल्दी उस काम को पूरा करना। वो दौलत जो 10 साल में बननी है, शॉर्टकट लेके 1 साल में बनवा देना। और जहाँ से इच्छाएं आती है वहीं से आती है सजा, पनिशमेंट, ठीक है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप अपनी इच्छाएं पूरी करने में किसी भी पनिशमेंट तक पहुँच जाएं। लाइफ इटसेल्फ आपकी अभी बहुत ज़्यादा बड़ी एक पनिशमेंट ही बनी हुई है। बीच बीच में आपको ये भी फील होगा कि मेरी पूरी लाइफ एक पनिशमेंट है, मेरे रिश्ते मेरी पनिशमेंट है, ठीक है। मेरे पेरेंट्स या जो भी हैं, मेरे पार्टनर्स हैं, जो भी मेरे दोस्त हैं, वो कहीं ना कहीं एक बोझ है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक लायबिलिटी है। बच्चों के साथ भी आपको ऐसा फील हो सकता है, इवन पेरेंट्स के साथ भी। यानी कि पूरे ही रिश्तों में कहीं ना कहीं खींचातानी, कसाकसी चल रही है इस टाइम पे। और तो इसमें ना बीच बीच में आपको मैं रेकमेंड करूंगी कि आप मेडिटेशन जरूर ही करें। जो लोग मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं वो प्राणायाम करें, क्योंकि प्राणायाम हर कोई कर सकता है। मेडिटेशन सीधा ही मन से करने वाली चीज़ है, और प्राणायाम में आपका शरीर यूज़ होता है, आपकी सांसें यूज़ होती हैं। तो सांसों पे कोई भी ध्यान करना, सांसों के थ्रू कुछ भी करना, प्राणायाम करना, योगा करना, जो नहीं कर सकते हैं वो फिजिकल कोई एक्सरसाइज करें, बट कुछ ना कुछ करें बॉडी, माइंड और इमोशंस के साथ में ना, सो दैट राहु थोड़ा सा कंट्रोल में रहे। क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल जो राहु है, और राहु की एनर्जीज को आप कैसे चैनलाइज करते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। और यहाँ पे है एस ऑफ सोर्ड्स, बहुत सोच समझने वाले, ओवर थिंकिंग इस टाइम पे हो सकती है। राहु आपको ऐसे ऐसे भ्रम दे सकता है, ऐसे ऐसे डर 2 तरह के होते हैं। एक रैशनल फियर होता है कि बहुत बहुत रैशनल होता है कि मैं आग में हाथ डालूंगा तो मेरा हाथ जलेगा, ये रैशनल फियर है। एक होता है इररेशनल फियर कि अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना, ठीक है, एग्जेजरेट करके चीज़ों को समझना। इस टाइम पे आपको डरावने सपने आ सकते हैं। इस टाइम पे कुछ लोगों के अगर उस तरह के कुंडली में उनकी बने हुए हैं योग, और इस तरह की दशाएं चल रही हैं, भ्रमित करने वाली राहु की ही दशा चल रही है, ठीक है। या फिर कोई इस तरह की युति राहु बना के बैठा हुआ है, पिशाच दोष बना के बैठा हुआ है, राहु चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, तो ऐसे लोगों को डरावने सपने, साइकिक अटैक, इवल आई के अटैक, इस तरह की चीज़ें भी फील हो सकती हैं। बट बहुत बहुत गहरा सोचेंगे, बहुत बहुत सोल्यूशन ओरिएंटेड सोचेंगे, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेंगे, दूसरों से 10 कदम आगे की सोचेंगे, दूसरों से 10 कदम आगे रहेंगे। तो ये तो बहुत ही अच्छा फलित है, चाहे पैसे के मामले
मामले में है, प्रमोशन के मामले में है, रिश्ते भी अगर आप चाहते हैं, कोई रिश्ता आपकी लाइफ में ऐसा है कि जी का जंजाल बन गया है और अब आप चाहते हैं कि भाई मुझे इससे मुक्ति चाहिए, तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। कोर्ट केसेस हैं, लिटिगेशन है, एक जो होते हैं, एक केसेस कौन से होते हैं जो डिवोर्स सेपरेशन में लेडीज़ करती हैं, एलिमनी मिलने वाली चीज़ें हैं, जहाँ पे आप फंसे हुए हैं, तो आप कहेंगे कि लो अपना हिस्सा जो बनता है मैं पूरा देने को तैयार हूँ, बट मुझे अपनी लाइफ में अब इस तरह की चीज़ें नहीं चाहिए, सोल्यूशन ओरिएंटेड बनेंगे। तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है, आई मीन बहुत बहुत बढ़िया से इसको एंजॉय कीजिएगा। और टैरो में इसके अलावा अब मैं कुछ नहीं बताऊँगी, मेरे साथ में अगर ट्रांजिट आपने समझना है तो मेरे साथ बने रहिए। सो गाइज, ये है आपका ट्रांजिट का चार्ट, और ट्रांजिट में आपके राहु बैठे हुए हैं आपके लगन में। ठीक है, मैंने बोला है आप इस वीडियो को या तो अपनी लगन राशि से देखें, लगन राशि होती है 11 नंबर, तो फिलहाल लगन राशि से देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट हाउस में राहु होंगे और फर्स्ट हाउस में 11 नंबर राशि होगी। चंद्र राशि से जो लोग देख रहे हैं यहाँ पे नंबर 11 ही होगा, साथ में चंद्रमा बैठे होंगे। ठीक है, और यहाँ पे बैठ गए हैं राहु। तो जिन लोगों का खासकर चंद्र राशि है एक्वेरियस, उनके लिए मैंने बोला था कि उनको ना इरेशनल फियर हो सकते हैं, डर लग सकता है, पैरानॉइड हो सकते हैं, साइकोसिस के शिकार हो सकते हैं, इस टाइम पे अजीबोगरीब सपने आ सकते हैं, डर लग सकता है, अनयूजुअल फियर लग सकता है। तो उनके लिए मैंने बोला है और उन्हीं के लिए मैंने मेडिटेशन भी बोला है। और अगर आपके चंद्र राशि से आप एक्वेरियस हैं, कुंभ राशि हैं, तो इस टाइम पे राहु के लिए एक रेमेडी होती है, या तो आप चांदी के ग्लास में पानी पिए, और जो लोग चांदी के ग्लास में पानी पीना मतलब नहीं कर सकते हैं, या तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या उनके लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो मोस्टली घर से बाहर ही रहते हैं, तो पॉसिबल नहीं है उनके लिए, वो चांदी का कोई कड़ा, ठीक है, या चांदी का कोई चेन थोड़ा सा भारी 2-3 तोले का ना, वो पहने थोड़ा सा भारी। तो ये जो है राहु की रेमेडी आपकी इस टाइम पे हो जाएगी, खासकर चंद्र राशि वालों के लिए। बाकी लोग इसे संभाल लेंगे क्योंकि ये जो राहु है ये 11वीं राशि में बैठे हैं, और 11वीं राशि इनके मित्र की, शनि की ही राशि होती है। दूसरी बात, राहु जो है एक्वेरियस के कोलॉर्ड भी होते हैं, तो एक्वेरियस वालों को राहु की एनर्जी की आदत होती है, वो इसको चैनलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो लगन का राहु होता है, लगन क्या है, आपकी फिजिकल बॉडी है, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ है, आपकी नेचर, ठीक है, आपका पर्सोना, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप सोचते विचारते कैसे हैं, आपकी बुद्धि कैसी है। तो यहाँ पर राहु जो है आपके सोचने विचारने की क्षमता में थोड़ी सी होशियारी, चालाकी, टेढ़ी बुद्धि, साम दाम दंड भेद, जो मैंने पहले भी सारी बातें बताई हैं, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा जवाब देना, जो कि एक्वेरियस नहीं करते हैं जनरली, बहुत ही जेन्युइन होते हैं, दिल से हेल्प करते हैं, पब्लिक को सर्व करते हैं, इनको ऐसा लगता है कि दूसरों के लिए ही मैंने जन्म लिया है, और ऐसा है भी बहुत हद तक। लेकिन अब एकदम से ऐसा मन करेगा कि नहीं भाई, मुझे अपने लिए जीना है, क्योंकि ये सेल्फ है, ये सेल्फ है। तो सेल्फ लव, सेल्फ को प्यार करना, सेल्फ को प्रायोरिटाइज करना, अपनी बॉडी को ठीक करना, अगर बॉडी वेट बढ़ गया है या पहले जैसा बॉडी में जो है स्टेमिना नहीं रहा है, किसी भी तरह से फिजिकल वीकनेस आ गई है, हेल्थ ठीक नहीं है, तो एकदम से आपको एग्रेशन, पैशन, इस तरह की चीज़ें फील होंगी। और अपने एग्रेशन को, अपने पैशन को बजाय दूसरे लोगों पे उतारने के, मैं कहूँगी कि आप लोग जो है जिम में जाके एक्सरसाइज करके उतारें। जो लोग थोड़े से हैं कि हम जिम जाना नहीं चाहते हैं, वो ज़रूर ही योगा, प्राणायाम, किसी भी तरह से ब्रेथ का वर्क जरूर करें और चांदी की रेमेडी करें इस टाइम पे। अब राहु यहाँ पे ना आपके लगन में बैठ के देख रहे हैं सबसे पहले आपके 5वें भाव को। 5वां भाव होता है आपके संतान का, संतान से मिलने वाले सुख का, संतान की एजुकेशन का भी, आपकी एजुकेशन का भी होता है, संतान की एजुकेशन भी देखते हैं यहाँ से आपके स्पेकुलेशन, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, ये भी देखा जाता है। और यहाँ से आपके पूर्व पुण्य भाव, पूर्व पाप भाव, मैं दोनों बोलूँगी, ठीक है, पूर्व में, पूर्व जन्मों में आप क्या करके आए हैं, या इस जन्म के पूर्व में, इसी में, पास्ट में, इसी लाइफ में आपने क्या किया है, वो सारा बही खाता खुल जाता है। ठीक है, तो गाइज अगर आपने अच्छा किया है, पुण्य का कोई फल लेके आए हैं पास्ट लाइफ से, या इस जीवन में कुछ पुण्य कमाया है, तो वो आपके सामने आएगा पहली बात तो। ठीक है, और अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ मैंने अच्छे काम किए हैं, तो ये राहु का जो टाइम है 9-10 महीने का, आपको बहुत अच्छे फलित दे के जाएगा। बच्चों के साथ फालतू में उलझने से बचें, क्योंकि बच्चे इस टाइम पे मुंहफट हो सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। जो चीज़ें लगन में आप फील कर रहे हैं वो ही बच्चे भी इस टाइम पे फील करेंगे, जवाबदेही कर सकते हैं, उनको लगेगा हमें बहुत पता है। उनकी इच्छाएं हो सकती हैं इस टाइम पे अपने लिए जीने की, अपने हिसाब से चलने की। हो सकता है वो आपको नागवार गुजरे, फिर आपकी बहसबाजी हो जाए, वो भी कड़वा बोलेंगे, बदतमीजी से बात कर सकते हैं, आपको बर्दाश्त नहीं होगा।
तो इस टाइम पे बच्चों को थोड़ा सा उनके हाल पे छोड़ें। मैं आपको यही बोलूँगी कि बच्चों को उनके हाल पे छोड़ें, कम से कम उनकी ज़िंदगी में दखल दें, दूर से उनको ऑब्जर्व करें कि वो क्या कर रहे हैं। अदरवाइज़ ये एक थोड़ा सा इशू बनेगा कि यहाँ पे उनके साथ में किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट होने का हो सकता है। लेकिन बच्चे इस टाइम पे, क्योंकि जुपिटर भी यहाँ पे है और राहु की एनर्जी है, तो बच्चे हायर एजुकेशन में जा सकते हैं और उनके लिए जो है एआई और जितना भी डेटा का साइंस है, डेटा कलेक्शन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग है, ये सारी की सारी उनको बहुत सूट करेगी। ये फील्ड उनके लिए अच्छे हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी में किसी भी तरह से टेक्नीशियन, टेक्निकल फील्ड में जा सकते हैं, सोशल मीडिया पे भी जा सकते हैं। और ये आपके फॉलोवर का भी होता है। अगर आप खुद सोशल मीडिया पे काम करते हैं तो इस टाइम पे आपके फॉलोवर बहुत बनेंगे। आप टीचर हैं, गाइड हैं, मेंटोर हैं, काउंसलर हैं, कंसल्टेंट हैं, इस तरह का काम है, ज़बान का कोई भी काम है, कम्युनिकेशन, जिसमें आप ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन गाइडेंस, ऑनलाइन सेशंस देते हैं। जैसे मेरे भी ऑनलाइन या टेलीफोनिकली सेशंस बहुत होते हैं। तो खासकर जो लोग इस तरह के काम करते हैं उनके फॉलोवर बढ़ जाना, उनके पास कंसल्टेशंस बढ़ जाना, उनके पास काम बढ़ जाना, ये रहने वाला है। और राहु यहाँ से आपके 7वें भाव को भी देख रहे हैं, शादी वाले भाव को। और सबसे ज़्यादा शादियाँ होती हैं जब राहु की दशाएं चलती हैं। आप देखिएगा, बोलते हैं कि जुपिटर कारक है, बोलते हैं कि वीनस कारक है शादियों का, लेकिन हमेशा ही जब आपकी बुद्धि खराब होती है, जब आपकी बुद्धि भ्रमित होती है, तभी आप शादी करने का डिसीजन लेते हैं। और मोस्टली हम गलत इंसान से ही शादी करने का डिसीजन लेते हैं, या शादी के बाद हमें लगता है कि हमारा डिसीजन गलत हो गया है। क्यों? क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों की शादी, कलयुगी शादियां जो हैं आज के टाइम पे, आप देखेंगे कि राहु की दशाओं में होती हैं। तो इस टाइम पे आपकी शादियां हो सकती हैं, रिश्ते आ सकते हैं। तो बहुत सोच समझ के पार्टनर का, जिसको बोलते हैं ना, इन्वेस्टिगेशन कराना, उनके परिवार के बारे में जानना, उनको जानना, फिजिकली उनको देख के उन पे मोहित होकर शादी के लिए हाँ मत कर दीजिएगा। इन पर्सन वो कैसे हैं, क्या उनके सोच विचार हैं, किस तरह के परिवार से बिलोंग करते हैं, किस तरह के वैल्यू सिस्टम फॉलो करते हैं, वो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे इवन की दूसरी शादियों के योग भी बहुत लोगों के बनेंगे, जो पहली शादी से तौबा कर चुके हैं, जो अकेले हैं, जिनके पार्टनर की डेथ हो गई है, जो सेपरेशन में हैं या जिनकी बन नहीं रही है, जो डिवोर्सेस के लास्ट फेजेस में हैं कि हाँ हमें इसमें से निकलना ही है, उनके लिए एक दोबारा से शादियों के योग, शादियों के रिश्ते भी आ सकते हैं। राहु यहाँ से नवम दृष्टि से देख रहे हैं आपके 9वें ही भाव को। देखो 159 वाले जो हाउसेस होते हैं बहुत ही ऑस्पिशियस होते हैं, विष्णु लक्ष्मी राजयोग बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से राहु तीनों भावों को एक्टिव करके आपके लिए राजयोग कारक स्थिति भी बना रहे हैं। और यहाँ पे 9वां भाव जो होता है, मैंने इसीलिए बोला था कि पिता के साथ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाएगी। बॉस भी यहाँ से देखा जाता है, कुछ लोग बॉस यहाँ से देखते हैं, बट मुझे लगता है कि बॉस यहाँ से देखा जाना चाहिए। बॉस, अथॉरिटी, गुरु, उनके साथ में अगर कोई इश्यूज़ हैं तो वो भी सोल्व होंगे। उनसे मिलने वाले जो भी बेनिफिट हैं वो आपको मिलेंगे, क्योंकि प्रमोशन जब तक आपका बॉस नहीं चाहेगा आपको नहीं मिलेगा। इनहेरिटेंस या कोई भी आपका हिस्सा जब तक आपके फादर नहीं चाहेंगे आपको नहीं मिलेगा। तो उनके साथ रिलेशनशिप बहाल होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मैंने बोला था एक्वेरियस वालों की फादर से बनती नहीं है, क्योंकि एक्वेरियस के बिल्कुल अपोजिट हाउस में यहाँ पे आती है 5 नंबर सिंह राशि, यानी कि दुश्मनी वाला भाव रहता है बिल्कुल ही, फादर के साथ में भी और यहाँ पे पार्टनर के साथ में भी। इसीलिए एक्वेरियस की लाइफ में, रिश्तों में उतनी मिठास या उतनी सेटिस्फेक्शन एक्वेरियस वालों को हो ही नहीं पाती है, क्योंकि जो मेन रिश्ते हैं वो तो इनके ख़राब ही हो जाते हैं बहुत ही अर्ली चाइल्डहुड में। ठीक है, तो यहाँ पे राहु का मैंने आपको लगन और 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि भी समझा दिया है, पूरा फलित आपको समझा दिया है यहाँ पे। और इसमें आपको यही समझ में आएगा कि जिनके लिए मैंने इतना किया वो ही मेरा नाम खराब कर रहे हैं, वही मेरा दुश्मन बन रहे हैं, और वही मेरी बात नहीं मान रहे हैं, मेरा कहना नहीं मान रहे हैं। और ये बच्चों के साथ भी आपको फील हो सकता है, पार्टनर के साथ भी फील हो सकता है। और यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि क्योंकि राहु यहाँ से भाग्य के भाव को देख रहे हैं, तो भाग्य आपका साथ देगा इस टाइम पे। एक तो भाग्य का साथ मिल रहा है, एक पूर्व पुण्यों का भाव जागृत है तो उसका साथ मिल रहा है। जो लोग स्पेक्युलेटिव मार्केट में काम करते हैं तो वो थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि राहु यहाँ पे आपको सक्सेस तो देगा, लेकिन रुकना कहाँ है, वो इच्छाएं इतनी बढ़ा देगा कि एक बार और, एक चांस और, एक चांस और।
वो इतना इन्वेस्ट करा देगा, इतने खर्चे करा देगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि इन इच्छाओं को थामना कहाँ पे है। तो चांदी का उपाय और मेडिटेशन का उपाय करना बहुत बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे आपके लिए। और डेफिनेटली लोग आपको इस टाइम पे बोलेंगे कि ये बहुत सेल्फिश हो गया है, ये अपने लिए जीने लगा है। तो अपने लिए आप जिएगा, जरूर जिएगा। एक्वेरियस, राहु कहीं ना कहीं आपको अपने लिए जीना सिखाने के लिए ही आपकी लगन में आया है। और इसके बाद राहु सरक जाएगा यहाँ पे मकर राशि में और उसके अलग फलित होंगे, बट अभी बहुत लंबा टाइम, यानी कि नेक्स्ट ईयर के दिसंबर तक राहु यहीं पे टिकने वाले हैं। बट राहु सबसे ज़्यादा जो अच्छा फलित देंगे वो सितंबर 2025 से लेके जून 2026 तक देंगे, क्योंकि उसके बाद डिग्री वाइज और छोटे हो जाएंगे। तो बिल्कुल ही एक छोटा बच्चा क्या ही कर सकता है, तो वो वाली परिस्थिति आ जाएगी। और जहाँ जहाँ आपको लगा है कि हाँ ये चीज़ें मुझे लाइफ में चाहिए, ये तो लाइफ में अब मुझे चाहिए ही चाहिए, उसको क्लेम करें। और क्योंकि आप एक्वेरियस हैं, शनि की राशि हैं, तो शनि के ये 2 ब्रेसलेट होते हैं, एमेथिस्ट का ब्रेसलेट और ये जो नीलम होता है ना, नीलम जो जैम होता है, ठीक है, तो नीलम का सब्सटीट्यूट है, सस्ता वाला सब्सटीट्यूट, ठीक है। तो अगर किसी पंडित जी ने आपको नीलम पहनने के लिए बोला है, या आपकी शनि की दशाएं चल रही हैं, राहु की दशाएं चल रही हैं और अभी आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम ये एमेथिस्ट का ब्रेसलेट तो ज़रूर ही पहनिए। नीलम जैसा काम तो नहीं करेगा बट बहुत अच्छा काम कर देगा। और यहाँ पे दूसरा ब्रेसलेट होता है टॉर्मेलिन का ब्रेसलेट। आप ये दोनों भी पहन सकते हैं या इसमें से कोई आपको अलग से अपील करे। क्रिस्टल के साथ में सबसे अच्छी बात यही है कि जो आपको अपील करे वो आपका क्रिस्टल है, ठीक है। क्रिस्टल के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है या आपने पेड कंसल्टेशंस बुक करानी है या फिर आपने DOB के अकॉर्डिंग अपना लकी क्रिस्टल जानना है कि क्या है। और आई थिंक मैंने ना राशि के ब्रेसलेट भी रेडी कराए थे, बट वो मेरे पास ना आपका तो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, तो मैं दिखा भी नहीं पाऊंगी अभी। तो हो जाएगा, रिस्टॉक करा दूंगी मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं उसको लेके। तो राशि के ब्रेसलेट भी मेरे पास एक तरह से अवेलेबल हैं, जब आप पूछेंगे तो कहीं ना कहीं से मैं अरेंज उसको करा ही दूंगी। तो इन सब के लिए आप लोग ऊपर एक नंबर दिया होगा, वहाँ पे व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ शेयर करें, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। अगर हाइप का ऑप्शन आता है इस यूट्यूब वीडियो पे तो आप इसको हाइप भी करें और क्लेम करें इसको टाइम टाइम पे, जहाँ जहाँ जो चीज़ें फ़िलहाल आपको अपनी लाइफ में बहुत रिक्वायर्ड लग रही हैं तो उसको क्लेम भी करें, अपने लिए जीना शुरू करें। और थोड़ा सा एक होता है कि सेल्फ रिलायंस लेके आए, सेल्फ लव लेके आए और ख़ुद का बहुत बहुत ध्यान करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ध्यान रखिएगा अपना। गॉड ब्लेस यू ऑल।